आज से करीब 2600 साल पहले की बात है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी हो गए। उस समय चंपापुरी नगरी में वसुमती नाम की एक राजकुमारी थी, जो आगे चलकर चंदनबाला के नाम से जानी गई। वह बचपन से ही भक्ति भाव के गुणों से सुसंस्कृत थी। कहते हैं कि राजा हो या रंक, उसे अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षणों में हम प्रभु को भूले नहीं तो प्रभु हमारी अवश्य सहायता करते हैं। ऐसी भाग्यवान चंदनबाला को भगवान की सहायता भी मिली और भगवंत महावीर स्वामी के दर्शन भी प्राप्त हुए। अंत में वह प्रभु के शरण में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करती है। दीक्षा ग्रहण करने में सबसे प्रथम महिला चंदनबाला ही थी, जिसे वहां केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आइए देखते हैं इसी सत्य घटना पर आधारित नृत्य नाटिका चंदनबाला। अरे फिर से हार गई। वसुमती, लो मैं आज भी हार गई। तो क्या हुआ? हमारे हारने से हम में से अहंकार पिघलता है। मैं जीतने ही वाली थी, पर एक ऐसी भूल कर दी कि मैं हार गई। भूल समझने के लिए हार भी जरूरी है। बस उस समय हमें जागृति रखनी चाहिए। पर वो चारुलता हर समय मुझे हरा ही देती है। तुम हारे, वो तुम्हारे कर्म का फल है। कोई किसी के कर्म का फल भुगतता नहीं है। इसीलिए जैसा बीज वैसा फल। जैसा बीज वैसा फल? हाँ, हमारे किए हुए कर्म के अनुसार फल मिलता है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आज नहीं किया, पूर्व जन्म में तो किया होगा ना। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होता। जो भी है वो हमारी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। जो होता है वो न्यायपूर्ण ही होता है। कभी भी किसी से भी अन्याय नहीं होता। जो हो रहा है वही न्याय है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पर वसुमती, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, तो तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? मुझे कहीं भी अकेलापन नहीं लगता। मेरे प्रभु मेरी स्मृति के रूप में, आज्ञा के रूप में मेरे साथ है। प्रभु के सानिध्य में जो आनंद और तृप्ति मिलती है वो और कहाँ। मैं भी अकेली हो गई हूँ। वो कैसे? कोई भी मुझसे बात नहीं करता। क्यों? मेरा अभिमान और मेरा गुस्सा। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब मुझसे बात करें। उससे मुझे सुख शांति मिलेगी। तुम अधिक अपेक्षा रखती हो। तुम्हें अहंकार और क्रोध को तो छोड़ना नहीं है। तो प्रभु इसमें क्या करेंगे? मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मेरी प्रार्थना तो प्रभु जरूर सुनेंगे ना। ठीक कहा ना मैंने वसुमती? वासंती, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, सुना। मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। एक नदी के किनारे एक छोटे मुंह वाले मटके में खट्टे मीठे बेर थे। इतने में कहीं से एक बंदर वहां आ गया। उसने मटके में देखा कि वाह भाई वाह, इसमें तो खट्टे मीठे बेर है। उस बेर को खाने के लिए बंदर ने उस छोटे मुंह वाले मटके में हाथ डाल दिया और मुट्ठी भर के बेर ले लिए। फिर मटके से हाथ बाहर निकालने लगा तो हाथ तो बाहर आता ही नहीं था। उसके लिए बहुत प्रयत्न किया, भारी मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। अब वो बंदर करे तो क्या करे? क्या? मुट्ठी खोलकर बंदर को हाथ बाहर ले लेना चाहिए। अरे वाह, ऐसे कैसे मुट्ठी खोल दे?
फिर बेर कैसे मिल सकते हैं? वसुमती, क्या तुम भी? उस बंदर को अपना हाथ सही सलामत पाना हो तो बेर को तो छोड़ देना चाहिए ना। ऐसे ही सुख और शांति पानी हो तो क्रोध और अहंकार छोड़ देने चाहिए। वसुमती, आज तक किसी ने मुझे ऐसा सही ज्ञान नहीं दिया। तुम महान हो वसुमती, सचमुच महान हो। वासंती, मैं अभी दरबार में जाती हूँ। कल फिर से यही मिलेंगे ना? ठीक है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन एवं रानी मां धारिणी की पुत्री राजकुमारी वसुमती राज दरबार में पधार रही हैं। आओ राजकुमारी, आओ। आओ बेटी वसुमती, आओ। अरे, मेरी बेटी के मुख पर आज उदासी क्यों छाई है? हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? माँ, मैंने रात के अंतिम प्रहर में एक डरावना सा सपना देखा था। क्या देखा सपने में वसुमती? पिताजी, मैंने देखा कि चंपा नगरी घोर कष्टों से घिरी हुई है और चारों ओर लूटमार हो रही है। ना बेटी ना, रोना नहीं। शांत हो जा मेरी बेटी, शांत हो जा। अरे वसुमती, सपने कभी सच भी होते हैं क्या? बाकी सच तो यह है कि चंपा नगरी कोई भी कष्टों से घिरी नहीं है और ना ही कोई लूटमार हो रही है। बस सर्वत्र शांति ही शांति है। तुम चिंता मुक्त हो जाओ और सपने को भूल जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए सेनापति जी, क्या संदेश लाए हो? महाराज, अनर्थ हो गया। सेनापति जी, क्या अनर्थ हो गया? बताओ भी। कौशाम्बी नगरी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। नहीं, नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाओ, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। जी महाराज। देखा ना, मेरी बेटी ठीक ही कहती थी। उसका सपना सच निकला। मेरी बेटी तो सामान्य मनुष्य से परे है, एक धर्मिष्ठ आत्मा है। पर अब क्या होगा, क्या होगा? एक क्षत्रिय नारी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। धीर धरिए, मैं भी युद्ध भूमि पर जाता हूं ताकि चंपा नगरी की सेना कौशाम्बी की सेना से डटकर मुकाबला कर सके। प्राणनाथ, प्राणनाथ। पर खेले जोशिले नरवीर ये, चमचमाती सटसटाती तलवारों की धार से। युद्ध भूमि पर खेले जोशिले नरवीर ये, चमचमाती सटसटाती तलवारों की धार से। कौशाम्बी की सेना ने चंपा पर धावा बोल दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, ऐसा किसने क्यों किया? भागे चारों ओर मानो जान बचाने आज ये, जलते घर से निकले बाहर कौन सुने फरियाद ये। घोर भयंकर शोर मचा है आंधी और तूफान में, निर्दोष एवं शांत चंपापुरी का बेहाल है। उछले गोले तोप के बारूद भरे अंगार के,
मची हाहाकार यहाँ ना किसी का कोई रे। लड़ते लड़ते मुकुट गिरा राजा का संग्राम में, छुपते छुपाते चले घनघोर पे जंगल में। सेना हुई तहस नहस राजा की इस हार से, लुट गया सारा जहां अब कौन पुकारे प्यार से। युद्ध भूमि पर खेले जोशिले नरवीर ये, चमचमाती सटसटाती तलवारों की धार से। युद्ध भूमि पर खेले जोशिले नरवीर ये, चमचमाती सटसटाती तलवारों की धार से। माँ, पिताजी को रण संग्राम में गए हुए 8 दिन बीत गए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कब आएंगे? अंदेशा है कि 1-2 दिन में जरूर आ जाएंगे। बेटी वसुमती, तुम अस्वस्थ हो गई हो, जाओ जाकर आराम कर लो। नहीं माँ, मैं आपके साथ रहूंगी। अरे मेरी बच्ची मेरी बच्ची। प्रतिहारी, प्रतिहारी, कोई है? ये चिल्लाहट शोरगुल कैसी है? महारानी जी, अपनी चंपा नगरी की सेना कौशाम्बी की सेना के आगे टिक न सकी और हार गई। क्या? और महाराज? महाराज दधिवाहन युद्ध भूमि से दूर होकर जंगल में छिप गए हैं। माँ, अब क्या होगा? अब तो कौशाम्बी की सेना ने चंपा नगरी पर कब्जा कर लिया है और चारों ओर लूटपाट शुरू कर दी है। ये इसी का ही शोरगुल है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, नगर के सारे दरवाजे बंद करवा दो, कोई भी अंदर आने ना पाए। जाओ। महारानी जी, मैं भी बचते बचते यहाँ तक मुश्किल से आया हूँ। तो आप यहाँ क्या लेने आए हो? महारानी जी, मैं महाराज का सारथी हूँ। महाराज ने आप दोनों को जंगल में बुलाया है। लेकिन कौशाम्बी का राजा शतानिक बड़ा ही शैतान है। वो यहाँ कभी भी आ सकता है। वो आप दोनों को बंदी बनाए उसके पहले हम यहाँ से पिछले दरवाजे से सीधा जंगल में पहुंच जाते हैं। ये भयभीत वातावरण से निकलकर जंगल की खुली हवा में शांति की सांस तो ले सकेंगे। इसीलिए महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। बेटी, अब सोचने का वक्त नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे पिताजी भी हमारी राह देखते होंगे। चलो सारथी। जी महारानी जी। सारथी, आप हमें इस घने जंगल में ले आए, पर महाराज कहीं दिखाई नहीं देते। कहाँ है वो? ना तो यहाँ महाराज हैं और ना ही मैं महाराज का सारथी हूँ। हाँ, मैं तो हूँ कौशाम्बी नगरी के राजा शतानिक का सैनिक। चंपापुरी को लूटते लूटते मैं राजभवन में आया। वहां आप दोनों को देखा और आपकी सुंदरता देख मेरा मन आप पर आ गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह? हाँ, गंधर्व विवाह। मैं तो महाराज की पत्नी हूँ। अब मेरी बन जाओ। क्या? हाँ, इसीलिए तो बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। दूसरे सैनिक तो नगर को लूट रहे हैं, पर मैंने तो राजभवन का नारी रत्न लूटा है। नारी रत्न। जो सुख का आनंद राजा महाराजा लेते हैं, वो सुख का आनंद आज एक सैनिक लेगा। एक सैनिक होकर रानी माँ से ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विवाह की उम्र की मेरी बेटी वसुमती है और तुम मुझसे? मुझे तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं। बेटी को बेटी ही रहने दो।
मैं तो तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम वीर हो तो युद्ध भूमि पर अपनी वीरता दिखाओ। यहाँ इस घोर जंगल में निसहाय निराधार नारी पर वीरता नहीं, अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रहे हो तुम। जाओ जाओ, हमारा रक्षण करके क्षत्रियों का मान बढ़ाओ, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ और हमें चंपा नगरी पहुंचा दो। ये मधुर मिलन की घड़ियों में कहाँ जाने की बात करती हो? तुम्हें तो आना है, मेरे पास आना है। देखो, महाराज हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे, उसके पहले तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ नहीं, हम भागेंगे। चुप कर नराधम, तेरे ये नापाक हाथ मेरे शरीर तक पहुँचे उसके पहले मैं मृत्यु को गले लगाऊंगी। मरना इतना आसान नहीं है। अरे नामर्द, मौत को तो हम हथेली में लेकर घूमते हैं। देख देख, तेरी आंखों के सामने ही मैं अपनी देह का त्याग करती हूँ। देख। ओह ओह माँ! बेटी, बेटी वसुमती, रोना नहीं, रोना नहीं। प्रभु का नाम स्मरण करो। मैंने सारा जीवन संसार के व्यवहार कार्य में बिता दिया। जब समय आया तब किनारे आकर मेरी नैया डूब गई। पर एक बात की खुशी है, मैंने अपना धर्म निभाया। मैंने शील व्रत का भंग नहीं होने दिया बेटी। ऐसे ही तुम भी अपना धर्म निभाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। बस इस क्षण मैं अपने प्रभु का स्मरण करती हूँ। मुझे उनका सानिध्य रहे, ऐसी प्रार्थना। माँ! चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सीते शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि, धम्मं शरणं पवजामि, धम्मं शरणं पवजामि। ये क्या किया आपने माँ? एक दुष्ट के कारण अपने प्राण त्याग दिए। माँ, अब आपके बिना मेरा क्या होगा माँ? माँ, मैं कैसे जी सकूंगी माँ? माँ, मैं तो अकेली हो गई। माँ, अब मेरा कौन? माँ, अब मेरा कौन? अरे अरे, ये क्या किया मैंने? आज मेरी वजह से ही, सिर्फ मेरी वजह से ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है। एक सती नारी पर मैंने बुरी नजर डाली। नहीं, मुझसे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ मुझसे। चलो चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं मेरी माँ के साथ जाऊंगी।
क्या कह रही हो बेटी? आपसे बचने के लिए प्राण त्याग ही उत्तम मार्ग है। नहीं 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 बेटी, तुम ऐसा नहीं करना। एक स्त्री हत्या का पाप मेरे सर पर है ही, और दूसरी हत्या का पाप मैं नहीं लेना चाहता। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो बेटी। विश्वास? और तुम पर? कैसे करो तुम्हारा विश्वास? बेटी, तुम्हारी माता के बलिदान से मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं बेटी। मुझे हृदय परिवर्तन का एक मौका तो दो बेटी। एक बाप अपनी बेटी के प्राण की रक्षा करके प्रायश्चित करना चाहता है। मेरे साथ मेरे घर चलो बेटी, मेरे साथ मेरे घर चलो। ना नहीं कहना बेटी, ना नहीं कहना। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, पर इसके पहले मेरी माता का अंतिम संस्कार होगा। हाँ हाँ हाँ, अग्निदाह के लिए मैं अभी सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। सुनो, कौशाम्बी में या और कहीं भी मेरा असली परिचय किसी को भी करवाने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे माता पिता के नाम को उज्जवल रखना है। मैं एक राजकुमारी हूँ, ऐसा दिखावा भी नहीं होना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य के भांति मुझसे व्यवहार किया जाए, यही आपसे विनती है। वाह वाह, कितने उच्च विचार। इसे कहते हैं चंपा नगरी के राजघराने के संस्कार। धन्य धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। आइए आइए कौशाम्बी नगरी के सिपाही, आइए। चंपा नगरी से हमारे लिए क्या ले आए, झटपट बताइए मेरी जूती से। वो कुछ खास नहीं। कुछ नहीं लाए मेरी जूती से? ओहो, ये कौन है मेरी जूती से, और आपके साथ क्यों आई है मेरी जूती से? तुम्हारे काम में हाथ बटाने के लिए लाया हूँ इस बेटी को। तुम्हारे काम में हाथ बटाने लाया हूँ, भाड़ में जाए मेरी जूती से। ऐसा नहीं कहते। क्यों न कहूँ मेरी जूती से? कौशाम्बी के जितने भी सिपाही चंपा नगरी गए थे, वे सब माला माल होकर आए हैं, और आप क्या लाए हैं? मेरे जी का जंजाल। कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे तो धन चाहिए, धन। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरी जूती से। हाँ, अब धन कहाँ से लाऊं? इसे बेचकर। इसे बेचकर? हाँ, इसे नारी बाजार में बेचकर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले आइए, तो मैं मानूं कि मेरा बांका सिपाही मेरे लिए बहुत कुछ ले आया मेरी जूती से। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये हीरे जैसी बेटी की ओर देख तो सही, कितनी प्यारी और मासूम बिटिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा मेरी जूती से। तुम्हारा ये चक्कर वक्कर अब मुझ पर नहीं चलेगा। भले ही तुम समझो मुझे घन चक्कर, लेकिन मेरे लिए चलाओ केवल धन का चक्कर। कह देती हूँ मेरी जूती से। हाँ, मैंने इतने पाप किए हैं कि। और एक पाप मेरी जूती से, और तुम्हारे पाप पुण्य से मुझे क्या लेना देना? मैं तो आम से मतलब रखती हूँ, गुठली से नहीं, मेरी जूती से। आम छोड़ो और इसको गृह प्रवेश कराओ। खबरदार, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ। अगर तुमने कहा नहीं माना तो मैं राजा को सब बता दूंगी मेरी जूती से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना माताजी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा अनर्थ हो गया, उसका क्या मेरी जूती से? मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। पिताजी, माताजी की इच्छा पूरी कीजिए। चलिए पिताजी, हमारे लिए एक एक क्षण अमूल्य है। अगर मैं इसे नारी बाजार में बेचने के लिए न ले गया तो पत्नी राजा को बता देगी और इसका परिणाम विपरीत होगा। ऐसे देखा जाए तो मेरी पत्नी की बात भी ठीक ही है। सोने की चिड़िया हाथ लगी है, उसे ऐसे ही उड़ा दिया तो क्या फायदा। हाँ,
1,00,000 स्वर्ण मुद्रा सुनकर मेरे हाथ की खुजली और बढ़ गई है। पिताजी क्या सोच रहे हैं? चलिए भी। चलो चलो चलो। जल्दी जाओ मेरे माँ के सिपाही, मेरी जूती से। हाँ। अरे भाई बाजार तो खुल गया है। हाँ भाई, बाजार तो खुल गया है, रौनक है भाई। अरे तो फिर कोई चमक दमक नहीं है? हाँ, चमक दमक तो नहीं दिखाई दे रही है। क्यों भाई आया? क्या बात है? चबूतरा बड़ा सूना लग रहा है। हाँ, बिना नारी का ये चबूतरा सूना नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सूना नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, अरे भले मानस, इस चबूतरे पर खड़ी रख सके ऐसी मूल्यवान कोई वस्तु भी होनी चाहिए। अरे इस दास बाजार की रौनक ही नारी है, इसीलिए लोग इसे दास बाजार के बदले नारी बाजार ही कहते हैं। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो भाई। नारी की नीलामी हो, बोली बोली जाए, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे अरे, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। पिताजी ये कितनी अजीब जगह है, यहाँ तो मेरा जी घबरा रहा है। मुझे और कहीं चलिए। बेटी, यही तो दास बाजार है, जहाँ गुलामों की बिक्री और खरीदारी होती है। तुम्हारी माताजी को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिलवाने का वादा किया है। वो मैं तुम्हारे लिए बात करके आता हूँ। हाँ, ओ सुबट, सुनो, मैं उसे यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। कितना चाहते हो? कम से कम 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा? अब उससे भी ज्यादा दिलवाओगे तो इस सिपाही के तो बारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ? समझ गए ना? आ जाओ, आओ। हे दासी, आओ, इस चबूतरे का मान बढ़ाओ। मुझे यहाँ क्यों खड़ा कर रहे हो? ये दास बाजार है। जैसे धन्य धान्य, फल फूल, गाय बैल, भेड़ बकरियां बिकते हैं, ऐसे ही यहाँ नारी बिकती है। तुम्हें सब देख सके और तुम्हारा मोल कर सके, इसलिए तुम्हें यहाँ खड़ा किया गया है। हाँ, सौदा होते ही तुम्हारा भविष्य तय हो जाएगा। मेरा भविष्य? हाँ, जो सबसे ज्यादा बोली बोलेगा उसी के साथ तुम्हें जाना होगा। वहाँ क्या करना होगा? कोई तुम्हें घर की नौकरानी के रूप में ले जाएगा, तुम्हें घर की मालकिन बनाकर ले जाएगा, तो कोई दासी बनाकर ले जाएगा। उसमें भी किसी गणिका ने खरीद लिया तो वो तुझे कोठे पर नचा भी सकती है। नहीं, नहीं, नहीं। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? यहाँ मेरे साथ जो हो रहा है वो तो मेरे ही पूर्व के कर्मों का फल है। फिर मैं प्रतिकार क्यों कर रही हूँ? मुझे तो मेरा हिसाब चुकाना है। ये सभी तो निमित्त मात्र है, इनका कोई दोष नहीं है, तो इनके प्रति घृणा क्यों? सुनिए सुनिए सुनिए, एक सुंदर कन्या दासी बनकर आज इस दास बाजार में बिकने के लिए आई है। जरा इसे गौर से देखिए और इसका मोल लगाइए। मानो स्वर्ग की अप्सरा है। ये कोमलता, ये नाजुकता। सुनिए तो बोली शुरू करते हैं। देखते हैं ये सुगंधी कली का किसे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मोल लगाइए। 10,000 एक स्वर्ण मुद्रा। आगे बढ़ो। भाई 15,000 एक स्वर्ण मुद्रा। 20,000 एक सुवर्ण मुद्रा। रुको रुको रुको,
25,001 सुवर्ण मुद्रा, 30,001 स्वर्ण मुद्रा, 40,001 स्वर्ण मुद्रा, 51,001 सुवर्ण मुद्रा। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे अलौकिक गुणों से मुग्ध होकर तुमसे ही बिक गई हूँ। कोई बोली नहीं, कोई खिंचातानी नहीं, बस मेरे लिए तुम मेरे नाथ और मैं तुम्हारी दासी। बस केवल तुम और तुम। अरे देखो देखो देखो, रूप बाजार की मल्लिका यहाँ आ रही है। बस अब तो ये कोठे पर ही जाएगी। अरे कैसे जाएगी? मैं अभी जिंदा हूँ। क्या बोली चल रही है? 51,001 स्वर्ण मुद्रा। हम ऐसी ही सुंदरी की इच्छा रखते हैं। 60,001, 70,001, 80,001, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 1,00,000 स्वर्ण रहने दो, इसे तो हम खरीदेंगे। 2,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 2,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 2,50,000 स्वर्ण मुद्रा। हे नगर नायिका, बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? अरे कुछ ही महीनों में ये संगीत और नृत्य सीख लेगी तो धन संपत्ति तेरे कदम चूमेगी। 3,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 3.5 लाख। फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है नगर नायिका को। अरे इसमें क्या सोचना है? अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर गया समझो। 4,00,000। 4 लाख। पिछले 10 साल में इस दास बाजार में इतनी ऊंची बोली कभी नहीं बोली गई। सही बात, सही तो कमाल हो गया। चलो सुंदरी, पालकी तैयार है, बैठ जाओ। बहन, आपका कुल क्या है? कुल सर्वकुल है। मुझे आपके यहाँ काम क्या करना होगा? काम? कुछ भी नहीं, बस सज धज कर मन को बहलाना होगा। भांत भांत के भोजन, पान, सुपारी, दिन से अधिक रात सुहानी। तुम सदा सुहागन रहोगी, कभी भी वैधव्य भुगतने की नौबत नहीं आएगी। बड़े बड़े धनी मानी तुम्हारे चरणों में होंगे, बस राज करोगी राज। बस मैं समझ गई, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ये जिस इच्छा से खरीद रही है वहां तो मैं सपने में भी नहीं जा सकती। बेटी, ऐसे मना नहीं करते। तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा याद है ना? जाओ, पालकी में बैठ जाओ। पिताजी, माँ को दिया हुआ वादा मुझे बराबर याद है। मेरा जो भी मोल लगाया हो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये पालकी सीधी शमशान घाट जाएगी। लेकिन इनके यहाँ तो कभी नहीं। हे प्रभु, मेरी सहाय करो, मेरी रक्षा करो। ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी कृपा से सुलझी ना हो? ऐसी कौन सी दुविधा है जो आपकी भक्ति से दूर ना हुई हो? हे प्रेम के सागर, मुझे निश्चल प्रेम का एक बूंद ही दे दो, ताकि बाहर के ये प्रदूषित वातावरण में भी मैं आपके अस्तित्व का अनुभव कर सकूं। आइए आइए सेठ जी, आइए आइए, पधारिए सेठ जी, आइए आइए। धनावा सेठ सदगृहस्थ होकर भी नारी बाजार में। भाई बताओ, क्या सी बात है? ये तो अजीब बात है। आइए आइए सेठ जी, आप भी मोल कीजिए और इस कन्या का उद्धार कीजिए। नगर नायिका इसको ले जाने की तैयारी में ही है। उसने 4 लाख स्वर्ण मुद्रा का मोल किया है। ओह, ये तो पवित्र कन्या लगती है। अवश्य कोई कर्माधीन होकर उत्तम कुल की कन्या यहां आ गई है। उसकी झुकी हुई आंखों में लज्जा, शर्म और शांति की अनुभूति हो रही है। इसका तेजस्वी मुखारविंद मन को शांति प्रदान करता है। इतनी प्रदूषित ध्वनि में भी स्वस्थ है। क्या यह पवित्र फूल गणिका के यहां जाएगा? मंदिर की देवी जैसी कन्या गणिका के यहां खो जाएगी? नहीं नहीं,
नहीं, मेरी इतनी सारी संपत्ति किस काम की जो एक कुलवान कन्या का रक्षण न कर सके। मैं ये देखकर अनजान नहीं हो सकता। हे प्रभु, तेरी असीम कृपा है। एक घोर पाप को रोकने का मुझे मौका दिया, इसमें भी मेरे प्रभु का कोई संकेत है। 4 लाख। 4 लाख स्वर्ण मुद्रा 1, 4 लाख स्वर्ण मुद्रा 2, 4 लाख स्वर्ण मुद्रा 5 लाख स्वर्ण मुद्रा। देखो भाई सुभट, आप मुझे बेचना चाहे तो इस सद्गुणी सेठ को ही बेचिए। मेरी मर्जी विरुद्ध मुझे और कहीं बेचना भी नहीं। मुझे खरीदने वाले का कुलाचा और धर्म जाने बिना मैं उनके वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं। हे प्रभु, तुमने फिर से एक बार अपनी प्रतीति करवाई कि तुम हो। तुम मेरा हर तरह से जतन करते हो। तुम दिखते नहीं, फिर भी किसी न किसी रूप में और किसी भी क्षण में मेरी सहायता करते ही हो। मेरे नेत्र तुम्हें देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व तो मुझ में समाया हुआ है। इसीलिए तुम मेरे रक्षक बनकर कोई भी स्वरूप में प्रकट होते हो। मुनीम जी। जी सेठ जी। इन्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। जाओ बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम धनावा सेठ के यहां जा रही हो। बेटी, अब तुम भय रहित हो। अब तुम चैन की सांस ले सकती हो। तुम गणिका के यहां जाओ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने तुम्हें पुत्री के रूप में खरीदा है। हमारे यहां सर्व प्रकार की रिद्धि सिद्धि में एक कमी थी, तो वो भी दूर हो गई। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ना बेटी ना, इसमें उपकार कैसा? तुम्हारे जैसी शांत और सौम्य संतान का पिता बनने का अवसर मिला, इसका मुझे संतोष और आनंद है। सेठ जी, आप मुझसे किस प्रकार का काम करवाएंगे? बेटी, मैं वितराग भगवान का उपासक हूं। सदाचार मेरे घर का श्रृंगार है। अपने घर आया हुआ कोई भी अतिथि खाली हाथ न लौटे, यही काम करना है तुम्हें। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो आपकी दासी हूं। आप जो चाहे नाम से बुलाइए। बेटी, तुम्हें दासी बनाने के लिए नहीं खरीदा, तुम्हें बेटी पुकारने के लिए पाया है। आज से तुम मुझे सेठ जी नहीं, पिताजी कहोगी। आपकी आभारी हूं पिताजी। आहा, जिसका मन चंदन जैसा शीतल हो, पवित्र हो, उसका नाम तो चंदन बाला ही होना चाहिए। आज से हम तुम्हें चंदन बाला कहेंगे। चंदन बाला।